हरे कृष्णा, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। तो सीयूटी पीजी एलएलएम का एग्ज़ाम आने वाला है, 2 ढाई महीने बस रह रहे हैं। तो हम अक्सर ये सुनते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होती है, बट मैं यहाँ पे आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाली हूँ, ना मैं ये कोई मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए। मैं यहाँ पे जो है आपको क्या चीज़ें नहीं करना है, क्या गलतियाँ जो कि कैंडिडेट्स अक्सर कर देते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊँगी और साथ ही जो और कैंडिडेट्स हैं और मेरे बैचमेट्स हैं, उनके एक्सपीरियंस से चीज़ें बताऊँगी। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज़, और मैं कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं उनका भी आंसर करने वाली हूँ। जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे सामने आए, मैं उन चीज़ों को यहाँ पे आंसर करने वाली हूँ। तो क्या गलतियाँ करते हैं? सबसे पहली जो गलती करते हैं वो ये है कि सिर्फ पढ़ते जाना, पहली चीज़। बस आप एकदम ज्ञानी बन के पढ़े जा रहे हैं। सीयूटी पीजी एलएलएम का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, इतना वाइड है। आप लग गए एक-एक करके पढ़ने तो हो गया। 2 ढाई महीने में लगता है कि मास्टरी हासिल हो जाएगी। 5 साल में, 3 साल में जो चीज़ नहीं आपको लग रहा है 2 ढाई महीने में हो जाएगा। और सीटीपीजी एलएलएम का जो सिलेबस है उसमें सब कुछ ही है, ठीक है। या तो कुछ अच्छा, एक और बात बता देती हूँ, कोई ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन नहीं शुरू करी तो उनको लग रहा है कि अरे 2 ढाई महीने में हो पाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो पाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इतने कम समय में प्रिपरेशन किया, उनका क्लियर हो जाता है। आप ध्यान से सुनना, आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो अब फिर आप बोलोगे तो अरे तो करना क्या है? अब मैंने कुछ कैंडिडेट्स को ऐसा देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ पढ़ते जाते हैं। चेक ही नहीं कर रहे कि कितना याद हुआ है, क्या याद हुआ है। तो आपको क्या करना है, मैंने प्रॉब्लम बता दी। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने हैं। आपको सिर्फ़ पढ़ते नहीं जाना है। देखो क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। वही कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा जुडिशरी में, वही कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा आपके एपीओ के पेपर में, वही कॉन्स्टिट्यूशन अलग-अलग जो लॉ एग्ज़ाम्स उसमें पूछा जाएगा, वही कॉन्स्टिट्यूशन आपसे यूजीसी नेट, वही कॉन्स्टिट्यूशन सीयूटी, पीजी, एलएलएम, हर जगह वही कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है। लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा ना, मतलब सीयूटी, पीजी, एलएलएम में या बाकी एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है, जुडिशरी लेवल का तो नहीं पूछा जा रहा ना, डिफरेंस है ना, पता कैसे चलेगा? अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रहे, तो आपको पता कैसे चलेगा? अंत दिन तक आप छोड़ोगे तो क्या आपको लगता है कि उससे हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, जितना सब्जेक्ट हो गया, आजकल तो ऐसी बहुत सारी गाइड बुक्स आती हैं, जो क्या होता है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अलग से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन्स आए, उसका अलग से एक सेक्शन है। तो आप उसे जाके सॉल्व करो। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी, फ्री की वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। आप उसे जाकर देखिए। तो और जिसने प्रिपरेशन नहीं शुरू करी, मैं उसको भी ये चीज़ बोलूँगी कि पहले आप लोग पीवाईक्यूज़ देखिए। तो इससे 2 चीज़ होंगी। पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दूसरी चीज़ आपको ये पता चल जाएगा कि मतलब किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। उसी तरीके से आपको पता चल जाए किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। कोई भी सब्जेक्ट आपको स्क्रैच से नहीं शुरू करना है। जैसे होता है ना कि हम लोग लगते हैं एकदम शुरू से शुरू करने लगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग एकदम प्रिएम्बल उठा के पढ़ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नहीं, वैसे नहीं करना है, एकदम स्क्रैच से नहीं शुरू करना है। कुछ तो आता होगा आपको, 5 साल 3 साल आपने पढ़ा है, पेपर पास किया, कुछ तो आता होगा ना, तो कहीं न कहीं उसका यूज़ होगा। देखो आपको कितना आता है, कितना पानी में और कितना बाहर हो। वो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखोगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। मैं आपको सही बता रही हूँ, ये बहुत सब ऑलमोस्ट सबका यूनानिमसली आप पूछोगे ना, तो सब यही कहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। और अगर आपको देखने में, एनालाइज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मेरा पर्सनल चैनल है द बे ऑफ लॉ, BAY बे ऑफ लॉ। वहाँ पे आप मुझसे देख सकते हैं सारी वीडियोज़ को, और आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे और या बे ऑफ लॉ पे, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है मदद हो सकती है तो, क्योंकि वहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश करी है कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, तो आपको थोड़ा हेल्प हो सकता है। फिर अगली चीज़, तो पहली चीज़ क्लियर, आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज़ एनालाइज़ करना है। दूसरी चीज़, आपका जो स्टडी मटेरियल है उसे रिस्ट्रिक्टेड रखना है। अगर आपने कोई कोर्स खरीदा है, तो मैं कुछ कैंडिडेट्स को देखती हूँ, लोग क्या करते हैं, कोर्स खरीद लेते हैं, यहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, वहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, वहाँ से भी पढ़ रहे होंगे। क्यों? फिर आप बोलोगे कि अरे मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा बेकार है। उसी के लिए तो कह रहे हैं, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, एक बार प्रीवियस, या फिर किसी ने, या फिर जो भी आपको सही लगता है, आप पहले वो तो पता करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा है। फिर उस हिसाब से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो ये वीडियो या ये पढ़ाने का तरीका आपका स्टैंडर्ड मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। स्टैंडर्ड मैच कर रहा है तो आप जाओ उधर पढ़ो, 10 जगह जाओगे ना, आपका 10 जगह दिमाग लगने वाला है और आप ही अल्टीमेटली परेशान होने वाले हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि 10 जगह मत जाइए। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल बनता है, मुझसे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि मॉक कौन-सा लेना चाहिए, है ना? तो और बहुत सारे चैनल्स वगैरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं।
तो क्वेश्चन ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको एकदम ऑनेस्टली एक बात बोलूँ ना, तो एक बार आप पेपर का स्टैंडर्ड देखिए, उसके हिसाब से आप कोई मैराथन चलता रहता है 1.5 2-2 घंटे का, और आप लोग अटेंड करते रहते हैं, है ना? और ये मैं आपको एडवाइस एक प्रोफेशनल की कैपेसिटी में नहीं दे रही, मैं एडवाइस आपको एक सिबलिंग की तरह दे रही हूँ, है ना? आपके बहन की तरह मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि इतने सारे मैराथन चलते रहते हैं 1.5 2 घंटे के, और वो लोग पीवाईक्यू सॉल्व कराते रहते हैं। आप एक बार पीवाईक्यू स्टैंडर्ड देखिए। मैंने खुद ही ऐसे काफ़ी जगह देखे जहाँ पे क्या होता है कि वो हमारा सीयूटी पीजी एलएलएम का स्टैंडर्ड नहीं मैच करता है। बहुत बहुत ईजी से पीवाईक्यूज, मतलब नॉट पीवाईक्यूज, बहुत ईजी से एमसीक्यूज रहते हैं, बहुत आसान से सवाल रहेंगे। आप उसे देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे मुझे तो आता है, और आप भी अपने आप को झूठी संतावना देंगे और नहीं पढ़ेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उन सब के पीछे मत पड़िए। या तो जब मॉक लीजिए, देखिए स्टैंडर्ड मैच हो रहा है कि नहीं। और अगर मैं कह रही हूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है, पैसा मतलब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते मॉक पे, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप मॉक पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वैसे तो मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, है ना, और मैंने अपना एलएलएम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो मैंने कोई भी मॉक नहीं करता था। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने क्या किया था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है ना, तो ये जो यूजीसी नेट होता है ना, उसका पैटर्न इससे मिलता जुलता है। सिलेबस बहुत अलग है, लेकिन जैसे सपोज आप कॉन्स्टिट्यूशन का कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आप यूजीसी नेट का भी देख सकते हैं, बट वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन हो रहा है तो मैं बता रही हूँ, और आप मॉक वगैरह नहीं ले सकते हैं तो बाकी तो, वरना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किया था, तो वही सफिशिएंट था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे सीयूटी पीजी के तो आपको कम मिलेंगे, क्योंकि सीयूटी पीजी तो थोड़े टाइम पहले से ही होना शुरू हुआ। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये है नहीं कि जैसे DU LLM का एंट्रेंस था, अलग अलग उसका एंट्रेंस था, आप लोग वो दे सकते हैं। तो ये मेरा आपको एक रिकमेंडेशन है। मॉक के बारे में सवाल जो पूछा जाता था, आई होप मैंने आप लोगों को आंसर कर दिया है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, है ना, ये जो है, जितने भी सीयूटी पीजी के जो हमारे पिछले 3 साल के जो पेपर्स थे, मैंने उनको एनालाइज किया है, और मैंने क्या किया है कि हर सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया, उसके हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई है कि अगर आपके पास समय कम है, ऑब्वियसली 2-2.5 महीना है, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। ऑल्दो मुझे शुरुआत में बताना चाहिए था, लेकिन ये मैंने जानबूझ के आप लोगों के लिए एंड में रखा है, ताकि वो बातें हम अक्सर मिस कर देते हैं। लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन में ना छोटी छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो जितने क्वेश्चन आए थे उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसमें इन एवरेज मैं आपको बताऊं तो 14-15 सवाल पिछले 3 साल में बने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद है हमारा टॉट्स से भी हमारे एवरेज 4-5 सवाल जो है हमारे हर साल बन रहे हैं। फिर हमारे पास इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ से भी 6 सवाल जो है हमारे बन रहे हैं, और एवरेज मतलब हर साल 6-6 सवाल पूछा जा रहा है। फिर है हम लोग के पास आईपीसी से भी 4-5 सवाल बन रहे हैं। अब ये सीआरपीसी सीपीसी डिटेल में लेके मत बैठ जाना, जो मैं आपको सब्जेक्ट बता रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया हमारा, इंटरनेशनल लॉ, टॉट्स, आईपीसी। उसका फैमिली लॉ से भी 5-6 सवालों ने एवरेज बन रहे हैं हर साल, और कॉन्ट्रैक्ट से भी जो है हमारा 3-4 सवाल बन रहा है। जूरिस्प्रूडेंस से भी तो अच्छा, जूरिस्प्रूडेंस तो अच्छा टॉपिक है, इन लोगों को पसंद है, तो जूरिस्प्रूडेंस से भी एवरेज 5 सवाल के आसपास बन रहे हैं। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताए हैं, इसको आप पहले प्रायोरिटी देना। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, टॉट्स, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी और जूरिस्प्रूडेंस, है ना। इंटरनेशनल लॉ मैंने कवर कर दिया। तो ये कुछ 6-7 सब्जेक्ट्स हैं, इसको बहुत ध्यान से करना है आप लोगों को। अगर समय कम मिलता है, अगर प्रायोरिटाइज करना है, तो पहले आप इन सब्जेक्ट्स को कवर करिए, क्योंकि मेजरली क्वेश्चन इसी से बनता है। और जब आपके ये हो जाते हैं, तो उसके बाद मैंने क्या कहते हैं कि जब ये हो गई, हमारा प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट है, जब ये हो जाएगा तो आप एनवायरमेंट लॉ देख सकते हैं, आईपीआर देख सकते हैं, आरटीआई देख सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, है ना। फिर ये कुछ मतलब सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। इनके बाद मतलब हर साल सवाल कॉन्स्टेंटली आ रहा है, हर चीज़ों से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना। तो उसी हिसाब से मैंने ये बनाया है। आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। बट ऑल द मैंने डिटेल में कवर किया, मैंने आपको बताया कि मैंने अपने पर्सनल चैनल पे डिटेल में कवर किया, वहाँ पे आके देख सकते हैं। तो यही था मेरा सजेशन आप सबके लिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, लास्ट एक और क्वेश्चन जो कि मुझसे बहुत कैंडिडेट्स ने पूछा कि सपोज हम लोगों ने कोर्स नहीं लिया है ना, और अगर हमें पढ़ना है तो कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो मैं अपना बताऊँ तो मैंने कैसे शुरू किया था। मेरे पास मेरे पर्सनल नोट्स थे कॉलेज के, जिससे मैंने शुरू किया था। बट इनकेस अगर आपके पास नहीं है, आपने नहीं बनाया है, तो कोई बात नहीं। आप बहुत, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत सारा फ्री का यूट्यूब पे कंटेंट है। मैंने बताया कि
मतलब आप देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। मैंने आपको अपना भी बताया, अगर आपको वहाँ से लगता है हेल्प मिल जाए तो आप प्लीज़ हेल्प कर सकते हो। और आपको नोट्स वगैरह चाहिए, मेरे पास जो होगा आप मुझे डीएम कर देना, मैं जितनी मदद कर पाऊँगी कर दूँगी। लेकिन अगर आपको कोई गाइड बुक लेनी है तो गाइड बुक 2 बहुत फेमस है, एक सिंघर्स की, एक एके जैन की। तो मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताती हूँ, लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी आप लोग खुद जाइए, शॉप पे जाइए, देखिए दोनों बुक्स, जो आपको ज़्यादा बेटर लगे वो ले लीजिए। एके जैन में क्या होता है, कंटेंट वाइज एके जैन की गाइड बुक ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर हम लोग देखें एज अ क्वेश्चन बैंक क्या ज़्यादा अच्छा है, तो एज अ क्वेश्चन बैंक सिंघर्स अच्छा है। मुझे पर्सनली एके जैन ज़्यादा पसंद थी, है ना। एके जैन में क्या था कि वो कंटेंट उसका अच्छा था ही, और जो कंटेंट था ना उसके नीचे क्या होता था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे उसी सेम पेज पे। यहाँ तक मान लो कंटेंट होगा, नीचे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। बाकी आप लोग अब देख सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी प्रायोरिटी होती है, आपको एज अ क्वेश्चन बैंक ज़्यादा अच्छा चाहिए कि क्या चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग को काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से, और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब भी मिला होगा। तो आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। हरे कृष्ण।